अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एम लर्निंग विद इसबा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था, आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2। लास्ट में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था। अच्छा, तो मैं आपको बुक भी दिखाती चलूँ। ये हमारे पास बुक है, इसका पेज नंबर 11 है, उसमें एक्सरसाइज 1.2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव रीजंस व्हाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट। हमें रीज़न देना है कि ये सेट्स जो कलेक्शन है ये सेट क्यों नहीं है। ये सारे सेट्स नहीं हैं, लेकिन रीज़न बताना है कि क्यों नहीं है। जैसे अगर हम फर्स्ट को देखें तो ये फर्स्ट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, डी। तो ये सेट नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी सेट की, कि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है और सेट में हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये एलिमेंट्स ओ जो है वो रिपीट हो रहा है और ये डिस्टिंक्ट नहीं है, एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें ओ की रिपीटेशन हो रही है, यानी ओ रिपीट हो रहा है। दूसरा सेट अगर हम देखें तो आपको विजिएबल होगा। दूसरे सेट में भी रिपीटेशन हो रही है, स्टार की डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसलिए इसका भी रीज़न यही होगा, रिपीटेशन। और थर्ड वन देखें अगर हम, तो यहाँ पर भी रिपीटेशन हो रही है। ए सेट जो ए है वो 2 मरतबा यूज़ हो रहा है, इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। फोर्थ नंबर में अगर हम देखें तो सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है और 4 भी रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको भी हम सेट नहीं कहेंगे। अच्छा, 5 नंबर पे अगर हम आए, सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, तो ये भी सेट नहीं है, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ब्यूटीफुल को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। सेट ऑफ गुड प्लेयर्स, इसमें भी गुड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो गुड जो है वो भी वेल डिफाइंड नहीं है, उसको हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। तो ये इसके रीजंस हो गए। अब हम सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। तो हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स देखे थे, उसको समझा था, तो उससे रिलेटेड जितने भी हैं ये जो सवाल है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास सेट है ए सेट है, जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 अप टू 50। तो अगर हम इसको देखें तो ये सेट फाइनाइट है कि 0 से स्टार्ट होकर ये 50 पे ख़त्म हो रहा है, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सेट फाइनाइट सेट है। देन उसके बाद अगर हम बी सेट को देखें तो बी के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, 100, 200, 300 एंड देन कंटिन्यू। तो इसमें 100 से तो शुरू हो रहा है, लेकिन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, कंटिन्यू है, कोई हद नहीं है, तो इसलिए इसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ओके, थर्ड वन है हमारे पास सेट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ गोट। तो जो बकरी है उसके बॉडी पर हेयर, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट कहलाएगी। फोर्थ नंबर है हमारे पास सेट ऑफ लेग्स ऑफ अ कैट। तो बिल्ली की टांगों का सेट, यानी बिल्ली की जो टांगे हैं उसको हम गिन सकते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। 5 नंबर है सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो आसमान के जो तारे हैं उनको हम नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल हैं, तो इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट में आ जाता है। 6 नंबर है हमारे पास सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट है उसमें से लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं। तो अगर हम देखें
तो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं, तो इसलिए ये सेट भी इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। देन उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20, यानी ऐसा सेट जिसमें 20 से ग्रेटर नंबर्स आए, यानी स्टार्ट तो वो 20 से होगा लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं बताई गई है, ये इस तरीके से होगा अनलिमिटेड, तो ये सेट भी इनफाइनाइट सेट होगा। देन उसके बाद है सेट ऑफ ऑल द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा। 9th नंबर में है सेट ऑफ ऑल द स्कूल्स इन सिंध, तो सिंध के जितने भी स्कूल्स हैं इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो ऑल इवन नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं बताई गई कि कहाँ तक इवन नंबर्स, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल होंगे और इनको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन हमने इसका सॉल्व कर लिया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें एम्प्टी सेट्स के बारे में बताना है। हमने जैसे कि सेकंड टाइप इसकी देखी थी जिसको हम नल सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज, यानी ये 6 क्लास की बात कर रहे हैं क्योंकि ये 6 क्लास की बुक है। तो 6 क्लास में 20 साल से ऊपर एज के बच्चे नहीं हो सकते हैं, तो ये सेट, इस सेट में कोई एलिमेंट लाई नहीं करेगा, तो ये सेट नल सेट कहलाएगा। सेकंड, सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जेड के बाद कोई भी लेटर नहीं आता है, तो ये भी नल सेट कहलाएगा। थर्ड वन है हमारे पास सेट ऑफ चिल्ड्रेन हुज नेम्स स्टार्ट विथ के इन योर लोकेलिटी, तो ऐसे बच्चे जिनका नाम के से स्टार्ट हो आपके मोहल्ले में, तो ये सेट हो सकता है, यानी ये नल सेट नहीं हो सकता क्योंकि के से कोई एक आधा नाम आ सकता है, तो ये नल सेट नहीं होगा। फोर्थ नंबर, सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विद जेड, तो अगर हम देखें तो सोलर कैलेंडर में कोई भी नाम जो है वो जेड से स्टार्ट नहीं होता है, तो इसलिए इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं लाई करेगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये भी एम्प्टी सेट कहलाएगा। 5 नंबर है हमारे पास सेट ऑफ फिशेस विच लाई इन सैंड, तो सैंड में कोई भी फिश नहीं रह सकती है, पानी में रहती हैं फिशेस, तो इसलिए ये सेट भी एम्प्टी सेट होगा। 6 नंबर है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 एंड 10, तो 4 एंड 10 के दरमियान में इवन नंबर्स का सेट बिल्कुल इसमें नंबर्स आ सकते हैं, यानी 6 हो गया और 8 हो गया, तो ये इवन नंबर्स हैं 4 और 10 के दरमियान में, तो इसमें सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये नल सेट नहीं होगा। देन उसके बाद हमारे पास है कुछ इस तरीके से सेट, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें भी एलिमेंट आ रहा है 0। उसके बाद हमारे पास है, ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें भी कोई एलिमेंट आ रहा है, तो इसलिए एम्प्टी सेट्स जो है वो ये नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा एम्प्टी सेट्स के बारे में। अब हम फोर्थ पे आ जाते हैं। व्हिच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स, तो इसमें पेयर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा पेयर इक्वल सेट्स कहलाएगा। तो अगर हम 1 को देखें, फोर्थ क्वेश्चन के 1 में कुछ इस तरीके से हैं एलिमेंट्स 1 2 3, और जो सेकंड सेट है हमारे पास उसमें एलिमेंट हैं ये। तो इक्वल सेट्स में हमने पढ़ा था कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तो इसमें देख लेते हैं हम 1 है, 2 भी सेम है, 3 भी सेम है, तो हम इसको कह सकते हैं, अगर हम इसके नाम दे दें कि A बराबर B, तो A इज इक्वल टू B, या फिर ये पेयर इक्वल सेट्स हो सकता है। सेकंड को अगर हम देखें तो एक सेट में हमारे पास है
सेकंड में P, A और T, और दूसरे सेट में हमारे पास है T, A और P। अगर इसके एलिमेंट्स हम देखें तो इसमें P सेम है, A भी सेम है, T भी सेम है, तो इन दोनों सेट्स को भी हम इक्वल सेट्स कह सकते हैं। थर्ड वन में हमारे पास सेट है K, I, T और E, और जो दूसरा सेट है हमारे पास उसमें है B, I, T और E। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर K है, यहाँ पर नहीं है K, तो यहीं से हमें पता चल गया कि यहाँ पर B है और यहाँ पर K है, तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये सेट आपस में बराबर नहीं होंगे। फोर्थ में हमारे पास है X, Y, Z, एक सेट है हमारे पास X, Y और Z का, और जो दूसरा सेट है वो उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो कौन से होते हैं? A, B और C होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो ये भी आपस में बराबर सेट नहीं होंगे। 5 नंबर पे अगर हम आए तो सेट ऑफ ओड नंबर्स लेस देन 2, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है। अगर हम इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखें तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी ऐसे नंबर्स, ऐसे ऑड नंबर्स जो लेस देन 2 होंगे उसमें 1 आएगा, 1 इज़ ऑड नंबर और लेस देन 2 है। और दूसरा सेट है हमारे पास नल सेट का, खाली सेट का, तो ये भी आपस में बराबर सेट नहीं है। तो आई होप कि आपको फोर्थ नंबर भी समझ में आ गया होगा, इक्वल सेट्स के बारे में भी सारा समझ में आ गया होगा। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं, पेज नंबर 12 है। विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स? कौन सा पेयर इसमें इक्विवेलेंट सेट्स का है? तो इसमें इसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जो सेट के एलिमेंट्स हैं M, I, L और E, और सेकंड सेट है हमारे पास N, I, L और E। तो इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात होती है, यानी इक्विवेलेंट सेट्स हम उनसे कहते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। तो इसकी काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 1, 2, 3, 4 हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। सेकंड में हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, और दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 2 और 1। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो इन दोनों सेट्स को भी हम इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं। थर्ड में कुछ सिंबल्स हैं, तो इन सिंबल्स को अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ जस्ट हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही काउंट करने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 सिंबल्स हैं और इसमें डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो इन दोनों सेट्स को भी हम इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम फोर्थ की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को हम इक्विवेलेंट सेट्स नहीं कह सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? फोर्थ को इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा और डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? इसमें ट्रू और फॉल्स का बताना है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन में B इक्वल टू एक सेट है हमारे पास B सेट जिसके एलिमेंट्स हैं MON, और इसमें इफ B सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड, यानी इस सेट का
इसका सेट बनाया गया है, इन लेटर्स का सेट बनाया गया है मून का, तो बिल्कुल मून का सेट यही बनेगा, क्योंकि इसमें सेट में रिपीटेशन नहीं होती है तो हम ओ को 2 मरतबा नहीं लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखना होता है, तो इसलिए MON ये सेट सही है, तो इसको हम कह सकते हैं ट्रू। देन उसके बाद है हमारे पास सेकेंड, A इज द सबसेट ऑफ सेट B इफ A के रुकन हैं 1 और 2 और B के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2, 3, 4 और 5। इस स्टेटमेंट में है कि A इज़ द सबसेट ऑफ B। तो अगर हम देखें सबसेट को हमने किस तरीके से डिफाइन किया था कि A सेट के सारे एलिमेंट्स B सेट में होने चाहिए। अगर हम देखें तो 1 इसमें नहीं है, जस्ट 2 है, तो सारे एलिमेंट्स नहीं है, तो A को B का सबसेट नहीं कह सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड में हमारे पास जो सेट है, थर्ड में A सेट है हमारे पास 4, 5 और 10 का, और B सेट है 5, 10 और 20 का। देन A इज इक्विवेलेंट टू B। हम देख लेते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, 1, 2, 3, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, तो A इज इक्विवेलेंट टू सेट B, तो ये ट्रू है। ठीक है स्टेटमेंट। देन उसके बाद फोर्थ नंबर है, इफ A इक्वल टू, A सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, और B सेट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, B सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। B सेट नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, यानी लेस देन 6 नेचुरल नंबर्स का सेट बिल्डर नोटेशन में ये सेट होगा। देन इस स्टेटमेंट में है A इक्वल टू B, तो अगर हम देखें तो A B के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं है, तो A इज नॉट इक्वल टू B सेट, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। 5 नंबर, if X is equal to Y, then X is equivalent to Y, then X is equivalent to Y। इसमें है कि अगर X Y के बराबर हैं, यानी X और Y दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं, तो X और Y इक्विवेलेंट भी होंगे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इक्वल और इक्विवेलेंट का जब हमने टॉपिक किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि X सेट अगर Y सेट के बराबर होगा तो वो इक्विवेलेंट भी होगा, क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट्स होंगे, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो हमने एक्सरसाइज के तकरीबन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सरसाइज हमारी 1.2 क्लियर हो गई है, और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज, यानी कि ये आपका टेस्ट एक्सरसाइज है, तो इसको आपने खुद ही सॉल्व करना है रिव्यू एक्सरसाइज को। तो रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों का टेस्ट एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो हमने की है अभी सॉल्व, उसमें आप 7 क्वेश्चन भी खुद सॉल्व करोगे और रिव्यू एक्सरसाइज भी खुद सॉल्व करोगे। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी भी किस्म का सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो तकरीबन हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया है सेट्स के बारे में, एक्सरसाइज को भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको सेट्स की सारी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसके टाइप्स भी क्लियर हो गए होंगे, और इसके एक्सरसाइज जो इससे रिलेटेड हमने सॉल्व की है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच।